हेलो गाइस एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूलाज रिलेटिंग टू कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को जो हम कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ फॉर्मूलाज का रिक्वायरमेंट होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो फॉर्मूलाज एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं और बगैर इनके आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है, तो समझ में आपको ईजी आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले देखते हैं ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस वैल्यू जो होती है, ग्रॉस वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं परचेजिंग वैल्यू। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या, परचेजिंग वैल्यू। और नेट वैल्यू को हमने मान लिया क्या, एक्चुअल वैल्यू। अब समझिएगा ये एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो परचेजिंग वैल्यू कि किसी भी चीज को आपने जब परचेज किया होगा, जैसे आपके मोबाइल फोन है, ठीक है, तो आपने जो मोबाइल फोन है उसको आपने परचेज किया होगा, कितने का, सपोज मान लीजिए 15,000 का आपने परचेज किया था आपका मोबाइल फोन। आज के टाइम में उसकी रेट, उसका 6 महीने के बाद में उसकी वैल्यूएशन जो है, आप जब सेल करोगे तो वो 15,000 में सेल नहीं होगा, उससे कम पे होगा। कम पे हो गया, सपोज मान लीजिए मैं मान लिया 12,000 पे अगर वो सेल होगा। तो ये जो डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या लगा है, आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, अकाउंट्स अगर पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने अगर किसी भी चीज को यूज किया हुआ है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ तो क्या आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो परचेजिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सा हमने इसको लिख दिया क्या, डेप्रिसिएशन। शॉर्ट में लिखा है डीबी। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होगा। तो इसका डिफरेंस कितना है, हमने इसको लिख दिया 3000। अब फॉर एग्जांपल ये क्या थी हमारी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू में हम ऐसा क्या करें कि हम ग्रॉस वैल्यू तक पहुंच जाए। तो अगर हम नेट से क्रॉस पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस मींस 12,000 में 3,000 रुपए जोड़ के कितना आ गया, 15,000। ठीक है, इसी तरीके से 15,000 ग्रॉस वैल्यू या परचेजिंग वैल्यू, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना तो डेप्रिसिएशन दिया, तो ग्रॉस से नेट जाने के क्या हो गया, माइनस। ठीक है, इजी है, समझ लीजिए। दोबारा से बता देता हूं कि अगर हमें ग्रॉस वैल्यू पता है और हमको उसकी नेट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमारे पास नेट वैल्यू गिवन है और हमें ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, नेशनल और डोमेस्टिक। अभी नेशनल क्या है, दिस इज नेशनल इनकम, दिस इज डोमेस्टिक इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम पता होगा, हमारे इंडिया के जितने लोग हैं उन सारे लोगों ने मिलकर जो भी फाइनल जो वैल्यू होगी या जो उनकी मनी का जो वैल्यूएशन होगा दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बड़ी होती है दैन डोमेस्टिक इनकम। सिमिलरली देखिए इन सब में जो है मैंने ऐसा किया हुआ है, बड़ी वैल्यूएशन ऊपर है और छोटी वैल्यूएशन नीचे। ग्रॉस बड़ा होता है दैन नेट, नेशनल बड़ी होती है दैन डोमेस्टिक, और मार्केट प्राइस बड़ा होता है दैन फैक्टर कॉस्ट। सो नेशनल इनकम क्या होती है, हमारे कंट्री के लोगों की इनकम मींस डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं फ्रॉम रिलेटिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री, उनकी इनकम और हमारी कंट्री के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम, उन दोनों की इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं वो डिफरेंस यहाँ पे आता है, दैट डिफरेंस इज बिटवीन द नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। तो इसको देख लीजिए, नेशनल इनकम बड़ी होती है, डोमेस्टिक इनकम छोटी होती है। तो अगर बड़े से छोटे पे आए मींस यहाँ क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। अभी माइनस प्लस क्या है, दिस इज एन एफ आई ए। ठीक है, अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके हम क्या करते हैं, इसको जनरली हम लोग पूरा फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। एनएफआईए को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड।
ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। तो समझिएगा, अगर NFIA फाइंड आउट करना है मींस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, NFIA। तो NFIA अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आपको एज इट इज पुट कर देना है। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कैसे गिवन होगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो क्या करना है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड को माइनस कर देना है बाय फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब क्या होता है, इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बोले इतना बड़ा बड़ा कैसे याद करेंगे, तो सिंपल सा कर दो, रिसीव्ड और पेड, ठीक है, एक ये ठीक है। अगर ये भी नहीं आया तो ये सब ये तो आएगा ही फ्रॉम और टू, ठीक है। ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, रिसीव, टू का मतलब हो गया पेड। तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि NFIA क्या होगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इस तरीके से हम NFIA निकाल सकते हैं। और NFIA अगर आ गया तो हम इजीली डोमेस्टिक से नेशनल पे जा सकते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे आ सकते हैं। बस याद कर रखना है कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है। डोमेस्टिक इनकम छोटी होगी, नेशनल इनकम बड़ी होगी। तो छोटे से अगर बड़े पे जाएंगे मींस डोमेस्टिक इनकम से अगर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, तो क्या होगा, एडिशन ऑफ NFIA। And if we are moving from national to domestic income, then the subtraction of net factor income from abroad, ठीक है। तो ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। अभी मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया हमारा, इसको हम मान लेते हैं क्या, सेलिंग कॉस्ट, है ना, किसी भी चीज के सेलिंग का MRP जो लिख के आता है ना वो वाला। और ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, क्या हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि कितने में चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होगा देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। कोई भी चीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपीस है तो वो सेल कितने में होगा, ऑब्वियसली मोर देन 10। सपोज हमने मान लिया वो 3 का सेल है, अब इनके बीच का ये डिफरेंस क्या है, जनरली लोग बोल देते हैं प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट नहीं, these are the taxes, ठीक है। तो टैक्सेस है, तो इस टैक्सेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इसको देख लेते हैं, मार्केट प्राइस से अगर आप फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस। क्या प्लस माइनस होना है, दैट इज NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। NFIA ऑलरेडी हो गया, नेक्स्ट एक और लिखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और NIT का होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे हेल्प करेंगे इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने में। अब ये तो हो गया फॉर्मूले, अब इनका यूज कैसे करना है ये चीज एक बार को और देख लेते हैं। उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं कि इनका यूज जो है वो बेसिकली कैसे करेंगे। अब आपने अगर चैप्टर देखा होगा, चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स अगर देखे होंगे तो कई बार ऐसी कुछ चीजें गिवन होती है। सपोज गिवन है कुछ ऐसा, GDP MP है, ऐसा लिखा होता है, और कहीं पे लिखा हुआ है सपोज मान लीजिए NNP FC, ठीक है। सो ये G का मतलब क्या हो गया, पहला लेटर है, ठीक है, पहला लेटर है G, तो G का मतलब ग्रॉस, ठीक है। D का मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट पे यहाँ पे है, इसको छोड़ देते हैं। MP का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। तो समझ में आएगा। अब सपोज ऐसे लिखा हुआ है NNPFC, N का पहला वाला N का मतलब नेट, देन सेकंड N का मतलब नेशनल, P का मतलब प्रोडक्ट, तो छोड़ देते हैं, दिखाई नहीं गई हमने कि बनी नहीं है। FC का मतलब फैक्टर प्राइस, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फाइंड आउट होता है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलते हैं कि हमें इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, उसके बाद में आप अपने बुक से न्यूमेरिकल्स जो है ना वो करके देखिएगा, इजीली आ जाएगा। सपोज हमें गिवन है GDP MP इज इक्वल टू 5000, ठीक है। ऐसा सपोज गिवन है,
कि जीडीपी हमें भी गिवन है दैट इज 5000 एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट एनएनपीएफसी। तो हम जीडीपी एमपी हमको पता है और हमें फाइंड आउट करना है एनएनपीएफसी। तो इसको फाइंड आउट कैसे करें? तो हम कहाँ पे हैं? जीडीपी एमपी। पहुंचना कहाँ पे है? एनएनपीएफसी। तो वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। ठीक है, इसको ऐसा, अगर आपको ऐसे में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एनएनपीएफसी और ये हमने लिख दिया जीडीपी एमपी। ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं? ग्रॉस पर। ठीक है, ये वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, क्या होता है? अब फॉर्मूला याद करना है। ग्रॉस से नेट पे मूव कर रहा हूं तो क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर मुझे एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना, अब इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ठीक है, अब क्या हुआ? ये माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल, यहाँ पे देखते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, क्या होता है? प्लस एनएफआई। तो वी आर मूविंग फ्रॉम डोमेस्टिक टुवर्ड्स द नेशनल, तो प्लस एनएफआई। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस एनएफआई ए। पी और पी दोनों सेम है, कुछ कर देंगे, प्रोडक्ट है, कैंसिल हो सकता है। एमपी और एफसी, तो मार्केट प्राइस से हम कहाँ जा रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला कि मार्केट प्राइस से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट को जाऊंगा तो क्या होगा? माइनस एन आई। तो माइनस एन आई, अब क्या हो जाएगा? ये एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ये कितना गिवन है? 5000। ठीक है, हमने इसको 5000 माइनस। अब ये तीन चीजें ही है ना, ये तीन चीजें आपको न्यूमेरिकल जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अंदर गिवन होगा। ठीक है, गिवन वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकल के आ जाएगा। अगर सपोज वो भी नहीं कर रहा है, एक बार मुझे बता दें, तो मैं कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं। सपोज क्वेश्चन में गिवन था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 500। ठीक है, एनएफआईए इज इक्वल टू 10, एनआईटी इज इक्वल टू 100। ठीक है, सपोज ऐसे गिवन था। और सपोज मान लीजिए इसके आगे कोई और भी चीज गिवन है। सपोज गिवन क्या है? सब्सिडीज है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी सब्सिडीज गिवन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो जीडीपी एमपी ऑलरेडी गिवन था, हमने जीडीपी एमपी की तरह क्या रख दिया? 5000। देन नेक्स्ट क्या था? माइनस एज रख दिया। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 500 प्लस एनएफआई ये कितना गिवन है? 10 माइनस एनआईटी कितना गिवन है? 100। अब देखो, अगर हमें सारे वैल्यूज मिल गए तो हमें इस चीज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम इसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब बाकी इन सब को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना कैलकुलेशन आता होगा आपको। एनएनपीएफसी 5000 में से हमने माइनस किया 500, कितना बचेगा? 4500 प्लस 10 और माइनस 100। देन अगेन एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 100 को माइनस करेंगे और 10 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? अगर ये देखें दिस इज 90 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4000 सॉरी 4510 और 4400। तो दिस इज योर एनएनपीएफसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तीन चीजें जो है वो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। मींस रात को सोते हुए अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, आपको घर में का जगाया जाए, तो आपके बताएंगे ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या होता है? माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो क्या? प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक अगर जाना है तो माइनस एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल अगर जा रहे हैं तो प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो माइनस एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एनएफआईए का मतलब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे और ये एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल्स जो है साइड के वो काफी सारे सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। सॉल्व कर, थैंक यू।